Hello बच्चों, let's see this question and the question says what are the type of animals that the class Nuda includes। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्लास नूडा को बिलोंग करते हैं। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि टीनोफोरा का जो फाइलम होता है उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और नूडा के पर्टिकुलर फीचर्स क्या हैं। टीनोफोरा का फाइलम क्लासिफाई हो सकता है फर्दर क्लासेस में और क्लासेस फर्दर क्लासिफाई होते हैं ऑर्डर्स में। इसीलिए हमें पहले टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है जो कि नूडा में भी होगा। टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी कि ये सिर्फ मराइन वाटर्स में दिखते हैं। इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि स्पेसिफिक होता है टीनोफोरा के फाइलम के लिए। ये एग्जिबिट करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि ये डार्क में ग्लो करते हैं। दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनके एनिमल्स में जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, वो एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट्स रहते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा इनके जो डेवलपमेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी इनमें एक लार्वल स्टेज होता है। उसके अलावा इनका बॉडी वॉल यानी कि इनका जो बॉडी प्लान होता है ये टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यानी कि इनमें सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू में और टिश्यू ही इनका फाइनल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका बॉडी वॉल 2 लेयर का होता है, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है और इसी के खातिर इनमें सिलोमिक कैविटी नहीं रहता और इसीलिए ये एसिलोमेट्स होती हैं। टीनोफोरा में लोकोमोशन के लिए 8 सीलिएटेड प्लेट्स रहती हैं और ये प्लेट्स सीलिया की बनी हुई होती हैं और ये सीलिया प्लेट्स को बेसिकली कहा जाता है कम प्लेट्स और ये कम प्लेट्स यूज होती है लोकोमोशन के लिए। फिर हमें जानना है कि क्लास जो होता है टीनोफोरा में वो कितने क्लासेस होती हैं। टीनोफोरा का फाइलम बेसिकली डिवाइड हो सकता है 2 क्लासेस में और वो क्लासेस होती हैं, पहला है टेंटाक्युलाटा। टेंटाक्युलाटा यानी कि इनमें टेंटिकल्स होती हैं और दूसरा क्लास होता है न्यूडा। न्यूडा यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स में टेंटिकल्स नहीं होती हैं और न्यूडा में सिर्फ एक ही ऑर्डर होता है और ये ऑर्डर होता है जिसका नाम है बेरोइडिया। और बेरोइडिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है बेरो। टेंटाकुलाटा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें टेंटिकल्स होती हैं और टेंटिकुलाटा में 4 ऑर्डर होती हैं। पहला ऑर्डर है साइडिपिडा और साइडिपिडा ऑर्डर में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स होती हैं एक होती है प्लूरोब्रैकिया और प्लूरोब्रैकिया के अलावा एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है हॉर्मीफोरा। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होती हैं साइडिपिडा ऑर्डर का। दूसरा ऑर्डर होता है टेंटाकुलाटा में जिसका नाम है लोबाटा और लोबाटा में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम है डियोपिया। फिर आता है तीसरा ऑर्डर जिसका नाम है सेस्टिडा और सेस्टिडा में 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स होती हैं और वो है एक होता है सेस्टम और दूसरा है वेलामिन और ये 2 ऑर्गेनिज्म बेसिकली सेस्टिडा को बिलोंग करती हैं। चौथा ऑर्डर है प्लैटिटिनिडा। प्लैटिटिनिडा के मेंबर्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं बाकी ऑर्डर से। ये सॉलिटरी पाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं, एक होती है टीनोप्लाना और दूसरा होता है सीलोप्लाना। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक मैराइन कोस्ट्स में पाए जाते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता करना है कि न्यूडा में बेसिक एनिमल्स कैसे होते हैं। न्यूडा के एनिमल्स में जनरल टीनोफोरा के कैरेक्टर्स के अलावा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि इनके पास टेंटिकल्स नहीं होती हैं। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.